Hi, I'm Dr. Charulata Bansal, Senior Consultant Obs and Gynecologist at Cocoon Hospital, Jaipur. Endometriosis is a condition in which the tissue lining the inner surface of the uterus, which is called as endometrium, gets implanted at any surface which is outside the uterus. It can get implanted in the ovaries, around the fallopian tubes, in the pelvic wall, or even outer surface of uterus. Endometriosis can cause various symptoms. The most common symptom that is faced by females suffering with endometriosis is pain while having periods. This pain might start few days starting before the periods and may last days or weeks after the periods. Second symptom which is very common amongst females is chronic pelvic pain. इसमें females को एक constant nagging lower abdomen pain या pain pelvic region में रह सकता है, which has no relation with the periods or the sexual activity. Dyspareunia, which is painful deep pelvic pain while having sexual activity या फिर immediately after the sexual activity can be perceived by some females, those who are suffering from endometriosis. इसके अलावा heavy bleeding during periods can also present in females with endometriosis. कुछ पेशेंट्स में एंडोमेट्रियोसिस की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, जिसके कारण अडेशंस बन जाते हैं और स्कारिंग हो जाती है टिश्यू की, जिसके कारण उनको कंसीव करने में डिफ़िकल्टी आ सकती है. सो इनफर्टिलिटी इज़ अनदर सिम्टम ऑफ एंडोमेट्रियोसिस. इसके अलावा फटीग या कॉमन GI सिम्टम्स लाइक ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया कैन ऑल्सो बी देयर इन फीमेल सफरिंग विद एंडोमेट्रियोसिस. When you suspect or you have symptoms of endometriosis, you consult your gynecologist. For the diagnosis, your gynecologist will take a detailed medical history including your menstrual and the family history. इसके अलावा your gynecologist might perform a pelvic examination to localize tenderness in your pelvic area. First modality जो डायग्नोसिस के लिए यूज़ की जाती है बाय मोस्ट ऑफ द गायनिकोलॉजिस्ट इज़ अल्ट्रासोनोग्राफी. अल्ट्रासोनोग्राफी में यूजुअली एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड सिस्ट डायग्नोज की जा सकती है. अगर नीड अराइज करती है, आपको सीवियर सिम्टम्स या फिर डिफ़िकल्टी इन कंसीविंग है, तो योर गायनिकोलॉजिस्ट माइट ऑफर यू टू गो फॉर अ CT और MRI स्कैन. इसके अलावा डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी, जो कि एक सर्जरी होती है जिसमें एक छोटा सा इंसिजन दिया जाता है, जिसके थ्रू कैमरे के थ्रू आपकी एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी को विजुअलाइज किया जाता है. डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस. अगर आपके डॉक्टर को नीड लगती है तो एट द टाइम ऑफ डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी बायोप्सी लेके एंडोमेट्रियोसिस के कन्फर्मेशन के लिए भी भेजा जा सकता है. एंडोमेट्रियोसिस माइट नॉट बी परमानेंटली क्योर्ड. जो अप्रोच होता है ट्रीटमेंट का वो बेसिकली सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए होता है. फीमेल्स जिनको सीवियर पेन हो रहा है, दोज हु आर सफरिंग विद डिस्कम्फर्ट एंड सीवियर पेन सो मच दैट इट इज़ लाइफ ऑल्टरिंग फॉर देम, योर डॉक्टर माइट प्रिस्क्राइब यू ओवर द काउंटर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, या फिर सीवियर केसेस में आपको प्रिस्क्रिप्शन पेन किलर्स भी दिए जा सकते हैं. हार्मोनल ट्रीटमेंट फॉर्म्स द मेनस्टे ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एंडोमेट्रियोसिस. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, वो आपको रेगुलर बेसिस पे दी जाती हैं. वो आपके हार्मोन्स को रेगुलराइज करती हैं और आपको एंडोमेट्रियोसिस रिलेटेड सिम्टम्स को रिलीव करने में हेल्प करती हैं. इसके अलावा दे आर प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स या फिर इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होते हैं जो एंडोमेट्रियल टिश्यू की ग्रोथ को कम करते हैं और आपको सिम्टम्स में रिलीव करते हैं. इन सम केसेस GnRH एगोनिस्ट्स आर ऑल्सो गिवन टू फीमेल्स एक्सपीरियंसिंग सीवियर पेन, जो कि एक टेम्प्रेरी मिनोपॉज जैसा फेज क्रिएट करते हैं ताकि आपके एंडोमेट्रियम वाला टिश्यू श्रिंक हो जाए और आपको अच्छा रिलीफ आए. कुछ फीमेल्स जो कि सीवियर पेन से परेशान हैं या फिर कंसीव करने में जिनको डिफ़िकल्टी आ रही है, उनको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एडवाइस की जाती है. एट द टाइम ऑफ लैप्रोस्कोपी आपके जो एंडोमेट्रियोटिक लीजन्स होते हैं उनको बर्न किया जाता है, उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है. अगर एंडोमेट्रियोसिस की वजह से अंदर अडेशंस है, स्कारिंग है, उसको ब्रेक किया जाता है. अगर कोई ओवेरियन सिस्ट है तो उसको रिमूव किया जाता है, सो दैट पेशेंट सिम्टम्स रिगार्डिंग पेन एंड फर्टिलिटी इम्प्रूव्स. इन वेरी बैड सिनेरियोज जहाँ पे पेशेंट की जहाँ फीमेल की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और सीवियर पेन है एंड शी इज़ नॉट गेटिंग एनी रिलीफ विद द अफोर मेंशन ट्रीटमेंट,
उनको हिस्टेरेक्टमी की भी नीड आ सकती है। इसके अलावा जो फीमेल्स फर्टिलिटी प्लान कर रही हैं, दे माइट हैव टू गो फॉर ART ऑप्शंस लाइक IVF टू गेट प्रेग्नेंट। इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में भी पेशेंट माइट गो फॉर dietary changes like decreased caffeine and increased intake of anti-inflammatory foods in their diet. Regular exercise might also help in such females.